जय हिंद। कल हम लोग देख रहे थे राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में, ठीक है। उसको हम पूरी तरह से ख़त्म किए नहीं थे। आज इसके अकॉर्डिंग इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा जानेंगे। समझते हैं ध्यान से। राष्ट्रपति की शक्ति किस तरह से हुआ करता था, किस तरह से वो निर्णय अपना लिया करते थे, वो हम समझते हैं। पहली बात तो राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति का जो चर्चा है वो आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की चर्चा 52 से 61, ठीक है। ये हम लगभग देख चुके थे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। किसकी चर्चा है? तो राष्ट्रपति की चर्चा है। ओके, राष्ट्रपति की चर्चा। ओके देन, अब समझते ध्यान से। राष्ट्रपति की शक्ति में क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाली। तो आपातकालीन शक्ति किसके पास था? तो राष्ट्रपति के पास था। आपातकाल में हम आपको बता दिए थे, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, चीन से युद्ध हो जाए, तो राष्ट्रपति जो है आपातकाल शासन ये लागू कर देता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 52 के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 52 में किसकी चर्चा है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। इसी में राष्ट्रीय मतलब मंत्रिमंडल की भी चर्चा है। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल की सलाह लेके ही जो है राष्ट्रपति अपना आपातकाल लगाते थे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 356 में क्या था? 356 में राजकीय आपातकाल के बारे में लगाया गया था, ठीक है। राजकीय आपातकाल के बारे में बोला गया है। राजकीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब संवैधानिक के अकॉर्डिंग जब राज नहीं चलता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के बाद जो है मतलब राजकीय बोल रहे हैं हम, राष्ट्रीय नहीं। राष्ट्रीय मतलब 352, राजकीय मतलब राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं आप, या फिर राजकीय आपातकाल लगा सकते हैं। राज्य में लगता है। ओके, तो ये कब लगता है? तो ये लगता है जब राज्य संवैधानिक तरीका से नहीं चलता है तब। ओके देन, और राजकीय आपातकाल में क्या होता था? सारा शक्ति राज्यपाल के हाथों चला आता था। अगर सीएम अगर उस पद पे है तो सीएम का सारा शक्ति किसके पास चला आता था? राज्यपाल के सब चलाता था। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और राज्यपाल जो नियुक्त होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत नियुक्त करता है राज्यपाल? तो 155 आर्टिकल के तहत जो है राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग। और राज्यपाल जो होता है यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे रहता है। ये बात याद रखिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो तीसरा देखने वाले हैं वो होता है वित्तीय आपातकाल। वो कौन है? वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल जो है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है? तो 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। ओके, और समझते हैं ध्यान से। वित्तीय आपातकाल जो है ना भारत में अभी तक लगा ही नहीं है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ओके देन, ये बात याद रखिएगा। इसको फिर से रिकॉल करते हैं अच्छे से। राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगाना है तो संसद को सोचने के लिए मात्र 30 दिन का टाइम देता है, ठीक है। 30 दिन का टाइम देता है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ओके, लोकसभा विधानसभा जो भी हो 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसे मंत्रिमंडल की सलाह लेके ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से। तो राजकीय आपातकाल 356 में लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, ये भी जानिएगा। कब कब लगा है? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है 1962, 1972, 1975। ये 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। ये बात याद रखिएगा। आपातकाल और 352 आर्टिकल के अंतर्गत लगता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझते ध्यान से। अब हम आगे देखेंगे कार्यकारी शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के बारे में जानते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति मतलब क्या होता है कि कार्य करने के लिए जो मंत्री को नियुक्त किया जाता है ना, वही है राष्ट्रपति का कार्यकारी शक्ति। जैसे कि पीएम को नियुक्त करना है तो पीएम का काम क्या है? काम करना, ठीक है। कहते हैं ना कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम होता है, जबकि औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो काम करने के लिए पीएम को नियुक्त किया ना बहुमत करने पर। फिर मंत्री की नियुक्त करना, आईएएस आईएफएस अधिकारी को नियुक्त करना, ये किसका काम है? तो राष्ट्रपति का काम है। और यह जो शक्ति है ये कौन सी शक्ति कहलाती है? तो कार्यकारी शक्ति कहलाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। विधायी शक्ति क्या है? तो विधायी शक्ति में जैसे कि संसद से कोई बिल पास किया, ठीक है। संसद से कोई बिल पास हुआ और वो जब बिल पास होगा जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा क्या वो बिल पास होगा? नहीं समझे? समझते हैं। जैसे कि पीएम
प्राइम मिनिस्टर विदेश गया दौरा करने के लिए, वहाँ से कोई बिल लेके आ गया, ठीक है, तो वो बिल पे हस्ताक्षर करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अगर वो हस्ताक्षर करेगा नहीं तो क्या कोई भी विधेयक पारित होगा? नहीं होगा। तो ये जो शक्ति कहलाती है, ये विधायी शक्ति कहलाती है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, और अध्यादेश किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है? तो 123 आर्टिकल के अंतर्गत अध्यादेश लागू होता है, और लगाता कौन है? तो राष्ट्रपति लगाता है। समझ में आ गया? विधायी शक्ति। सैन्य शक्ति देखते हैं। सैन्य शक्ति मतलब तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ओके। और सैन्य शक्ति में क्या है? युद्ध, विराम, आक्रमण, ये सब क्या है? सैन्य शक्ति है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार शक्ति क्या है? विशेषाधिकार शक्ति में आप जो है राष्ट्रपति पे दीवानी मुकदमा चला सकते हैं। दीवानी मुकदमा चला सकते हैं। दीवानी मुकदमा का अर्थ ये हो गया, आपका खेत हड़प लिया राष्ट्रपति, आपकी संपत्ति हड़प लिया राष्ट्रपति, तो मुकदमा आप वो चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन फौजदारी मुकदमा आप नहीं चला सकते राष्ट्रपति पे। फौजदारी मुकदमा क्या हो गया? अपराध से रिलेटिव, किसी का मर्डर कर दिया, वो नहीं चला सकते, ठीक है। अपराध कर दिया, वो मुकदमा आप नहीं चला सकते हैं। क्यों नहीं चला सकते हैं? अगर आप फौजदारी मुकदमा चला भी देते हैं राष्ट्रपति पर, अपराध करने पे मर्डर का मुकदमा अगर चला भी देते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 72 आर्टिकल में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति कोई भी सजा को माफ़ कर सकता है, मृत्यु दंड की सजा को भी माफ़ कर सकता है। तो ये सब कैसा अधिकार है? तो ये अधिकार है विशेषाधिकार का अधिकार है। दीवानी मुकदमा चला सकते हैं, खेत हड़प लिया, संपत्ति हड़प लिया, चला सकते हैं, क्योंकि दीवानी मुकदमा में जो है ना सजा नहीं होता है, आर्थिक तौर पे उसको जुर्माना देना पड़ता है, तो जुर्माना दे देगा। लेकिन फौजदारी मुकदमा आप नहीं चला सकते हैं। दीवानी चला सकते हैं, फौजदारी नहीं चला सकते हैं। फौजदारी मतलब अपराध से रिलेटिव, ठीक है, अपराध से रिलेटिव नहीं चला सकते, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो देखते हैं हम लोग विवेकाधिकार, इसमें क्या होता है? इसमें विवेक, राष्ट्रपति को अपने विवेक के अकॉर्डिंग सोचने का अधिकार देता है। अपना विवेकाधिकार से आप फैसला सुनाइए। और ये कब लिया जाता है? जब लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना हो, जब लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना हो तब। जैसे कि समझिए, अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ ना, उसमें किसी व्यक्ति को बहुमत नहीं मिला। समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को बहुमत नहीं मिला। कहने का अर्थ ये हो गया, देखिए, त्रिशंकु होने पर, त्रिशंकु क्या होता है समझिए। टोटल लोकसभा में 545 सीट है, 545 सीट है। 545 का 1/2 करेंगे तो लगभग 273 आएगा, 273 आएगा। तो 273 जो है बहुमत सिद्ध करने के लिए चाहिए। 545 में बहुमत सिद्ध करने के लिए चाहिए। बहुमत सिद्ध किसी का नहीं हुआ, और 4 को पार्टी खड़ा हुआ था, A, B, C, D। किसी को 200 आया, किसी को 100 आया, या फिर किसी को 70 आया। इसी तरह से कोई भी पार्टी 272 या 273 नहीं पुरा पाया। इस तरह से जब कंडीशन आ जाता है ना, किसी को बहुमत अगर नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति को सोचने का अधिकार है कि अपने विवेक से किस पार्टी को वो पीएम की नियुक्ति दिला सकता है। जैसे कि पार्टी ए है, पार्टी ए को बोल देगा कि तुम्हारा 200 सीट है, लाना कितना है? 273 लाना है। ऐसा करो, सबसे ज़्यादा तुम्हारा है ना, तुम जो है किसी तरह से मुझे बहुमत सिद्ध करके दे दो, हम तुमको 30 दिन का टाइम देते हैं। तो 30 दिन के लिए जो है ना पीएम की शपथ इसको दिला देगा, पीएम इसे नियुक्त कर देगा ए पार्टी को, ठीक है। और ए पार्टी को बोलेगा 273 मुझे किसी तरह से पुरा दो, ठीक है, मैं तुम्हें इस तरह से टाइम देता हूँ। तो क्या ये पार्टी ए को ही करेगा? जिसका ज़्यादा सीट है उसी को ही विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा। वो किसी को भी नियुक्त कर सकता है, किसी को भी बना सकता है। हाँ, उसका मन हो गया कि न 70 को जो है बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल देते हैं, ठीक है, 70, जिसका 70 सीट है उसी को बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल देते हैं। लेकिन अगर ऐसा कर देता है तो सब विपक्ष वाले उसको कर आएंगे, 200 जिसको सीट मिला है वो कर आएंगे। वो बोलेंगे कि राष्ट्रपति पागल हो गया है क्या, रासीना की पहाड़ी पे बैठ के वो कुछ भी मनमानी कर रहा है। इस तरह से तो एक स्वभाव एक होता है ना, अपने आप में लगता है कि नहीं, जो है रियल उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो पार्टी ए को जो है बोलेगा कि आप जो है बहुमत सिद्ध कर दो, आप जो है बहुमत
बहुमत सिद्ध कर दो, लगभग कैसे भी करके 273 पुरा के दे दो, हम आपको 30 दिन का टाइम देते हैं। ठीक है, तो ये जो शक्ति है, ये शक्ति को क्या बोलते हैं? इस शक्ति को बोलते हैं विवेकाधिकार की शक्ति, जो राष्ट्रपति के पास होता है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और त्रिशंकु किसे बोलते हैं? त्रिशंकु बोलते हैं किसी को भी पार्टी, 4 पार्टी खड़ा हुआ, कोई पार्टी को बहुमत नहीं मिला, इसे बोलते हैं त्रिशंकु। और त्रिशंकु पे जो है राष्ट्रपति विवेकाधिकार का इस्तेमाल करता है, अपने माइंड से सोचता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।